राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ में इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष 2026 की। हमने यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 2026 में क्या होगा, बहुत खास क्या होगा, हम इस बात की चर्चा करेंगे। आपने बहुत कुछ सुना होगा, 2026 की बहुत सारी प्रोग्राम देख रखे होंगे, किंतु हम इस प्रोग्राम में विद प्रमाण के साथ में, विद प्रूफ के साथ में इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई है, जिस आप मंजिल पर पहुंचना चाह रहे थे, जो आप अपने लाइफ में हासिल करना चाह रहे थे, वो अभी तक आप नहीं कर पाए हैं, तो आप एक बार हमसे कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा कर देख लीजिए। इससे स्पष्ट पता लग जाएगा कि जिस मंजिल पर आप बढ़ रहे हैं वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं विद प्रूफ के साथ, विद प्रमाण के साथ। अब प्रमाण हम किस चीज़ का देंगे? प्रमाण यहाँ पर हम इस चीज़ का देंगे कि वर्ष 2025 में आपके साथ में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, ये आपको प्रूफ पहले देंगे हम, क्योंकि जितनी घटनाएं आपके साथ में वर्ष 2025 में घटित हुई होंगी उतना ही आप समझ लीजिएगा कि वर्ष 2026 में वो आपको प्राप्त होगा। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप इसे अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता नजर आएगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो भी आपको बहुत सटीकता नजर आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम आपको जो प्रभाव यहाँ पर बताने जा रहे हैं वो इस बात का बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2026 में, पहले 25 का सुन लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको ये तसल्ली हो जाए कि जो हम आपको बता रहे हैं वो सत्य भी है या फिर हवा हवाई है। तो उसके लिए देखिए 2025 में आपके साथ में घटनाएं घटित हुई। सबसे पहले आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानी बहुत ज़्यादा रही होगी, यानी वैवाहिक जीवन का जो सुख आपको मिलना चाहिए, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का जो सुख प्राप्त होना चाहिए, वो आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का सुख आपको नहीं मिला होगा। जिस तरीके से वैवाहिक जीवन का यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का जो सुख प्राप्त होना चाहिए वो आपको सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा। पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, तू में ये बहुत ज़्यादा रही होगी। हो सकता है कि आपका डिवोर्स तक का नंबर आ गया हो, यानी डिवोर्स तक हो सकता है या फिर हो गया हो, या डिवोर्स तक का हो सकता है कि आपका नंबर आ गया हो। ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा वर्ष 2025 में। जिन लोगों का विवाह अच्छी जगह रिश्ते हो रहे थे वो अच्छी जगह रिश्ते टूट गए होंगे, अच्छी जगह आपका रिश्ता नहीं हो पाया होगा। कहीं बहुत अच्छी जगह रिश्ते आपके हो रहे थे, वो रिश्ता आपके टूट गए होंगे, वो रिश्ते आपके नहीं बन पाए होंगे। साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपको हानि आपको देखने को मिली होगी। आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा नहीं चला होगा। व्यवसाय जिस तरीके से आपका पहले चल रहा था, वर्ष 2025 में आपका हो सकता है कि व्यवसाय ही आपका ठप हो गया हो, यानी कि व्यवसाय में कोई भी लाभ, कोई भी मुनाफा, कुछ भी नहीं आपको देखने को मिला होगा वर्ष 2025 में। उसी के साथ ही साथ संतान का भी सुख, जिस तरीके से संतान का सुख प्राप्त होना चाहिए, जिस तरीके से संतान का सुख मिलना चाहिए, उस तरीके से आपको संतान का सुख भी नहीं मिला होगा। जिस तरीके से संतान का सुख प्राप्त होना चाहिए, संतान का सुख मिलना चाहिए, उस तरीके से आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में आपने किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कार्य किया होगा तो भी कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ में कोई भी लाभ, यानी कोई भी लाभ, जैसे कहते हैं ना, कोई सपना, अभिलाषा, जो आपके अंदर इच्छा है वह इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पाई होगी। इच्छा कहीं ना कहीं अधूरी ही रह गई होगी। कहते हैं ना, वे गीत है कि दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए। तो कहीं ना कहीं जो अरमा जो थे वो आपके आंसुओं में बह गए होंगे, ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में भाई बहनों की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। भाई बहनों से कोई भी आपको जिस तरीके से हेल्प प्राप्त होनी चाहिए उस तरीके से आपको भाई बहनों की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपके ऊपर और आपके ऊपर देखने को मिला होगा।
आपके शरीर से संबंधित यानी कि हेल्थ इशू आपका रहा होगा, चेहरे पर झुर्रियाँ, चेहरे पर आपके चमक जिस तरीके से थी, लोग आपकी ओर एक्टिव होते थे, उस तरीके से लोग आपकी ओर एक्टिव नहीं होंगे, दुख आपके बहुत ज़्यादा रहे होंगे, शरीर के अंदर आलस्यपन बहुत ज़्यादा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में साहस और पराक्रम यानी कि अंदर से डर, भय, चिंता ये बहुत ज़्यादा आपके रही होगी। अंदर से आपको डर बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, भय आपके होगा, अंदर अंदर ही आप जो है ना, अंदर अंदर ऐसा लगता होगा आपको कभी कभी कि अंदर से हमें कोई पकड़े है, कोई निगेटिव शक्ति हमारे पास में है, ऐसा आपको प्रतीत हुआ होगा। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब हम चर्चा करेंगे वर्ष 2026 की, आप लोगों के लिए 26 कैसा रहेगा। तो हम यहाँ पर गुरु के पास आते हैं। ये जो भी हम आपको बता रहे हैं मई के महीने से आप पर लागू होगा, ये ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर गोचर करेंगे, ठीक है। और जहां पर गुरु होते हैं ना, कहते हैं गुरु हर ब्रह्मा गुरु हर विष्णु गुरु हर देव महेश्वरा साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दरस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो बिना गुरु के मोक्ष हो ही नहीं सकता है। अखंड मंडलाकारम यानी अखंड यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है, इतना बड़ा हमारे गुरु का हृदय है। तो जहाँ पर गुरु होते हैं ना, वहाँ पर सब वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर रहेंगे, जिससे विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। ये बहुत खास होगा। आप विदेश के हो सकता है आपके काफ़ी आपको विदेश के आपके दौरे रहें, विदेश में ही आप हैं तो काफ़ी उत्तम अच्छे बहुत अच्छे लाभ भी आपको संभवतः ही मान के चलिएगा देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ब्याह यानी कि ब्याह आपका बहुत ज़्यादा खर्च आपका हो रहा था, वह खर्च आपका रुकता हुआ नजर आएगा। आपके धन में जो बचत नहीं हो पा रही थी वह बचत होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में आप अपना ब्याह चला पाएंगे, आप अपना खर्च चला पाएंगे। जो अभी तक आप अपना खर्च नहीं चला पा रहे थे तो संभवतः ही आप अपना खर्च भी चलाते हुए नजर आएंगे। शारीरिक कष्ट परेशानी से मुक्ति आपको मिलेगी, यानी जो हेल्थ इशू आपका चल रहा था, शारीरिक कष्ट परेशानी चल रही थी, उस शारीरिक कष्ट परेशानी भी काफ़ी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में कुछ लोग जो आपको छोड़कर चले गए, ऐसे लोग पुनः आपके पास वापस आते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो बहुत खास होगा। जैसे कि जो बहुत खास होगा तो माता का सुख प्राप्त होगा, वाहन प्रॉपर्टी मकान इनमें से आप कुछ खरीद पाएंगे या कुछ आप ले पाएंगे, या तो कोई वाहन खरीद पाएँ या कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएँ या कोई मकान खरीद पाएँ। उसी के साथ ही साथ में आप विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी उत्तम अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों का जो मन नहीं लग रहा था किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम में, तो उनका उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके ठीक कौन से भाव, आपके षष्ठम भाव पर शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कर्जे में आपको कर्ज आप पर बहुत ज़्यादा है तो कर्ज में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। चचेरे में मेरे भाइयों से लड़ाई झगड़े आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ कार्यों में रुकावट का सामना नहीं आपको करना पड़ेगा। जो कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था वह कार्यों में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। विदेश से रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका ये निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं वर्ष 2026 में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि वो सिर्फ एक मंत्र बता रहा हूँ। श्री कृष्ण परमात्माए नमः सुबह 108 बार 108 बार शाम को इसका जपना प्रारंभ कर दीजिए। कोई भी कष्ट परेशानी नहीं होगी। फिर भी रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ्य देते रहिएगा। रविवार के दिन गुड़ में गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए। इतना आप करते रहिए। इतना करेंगे तो आपको मान के चलिएगा उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरे राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम।